तो आप अगले साल फिर ड्रॉप लेंगे। ड्रॉप पे ड्रॉप का सिलसिला चलता रहेगा। मार्केट में बहुत सारे प्रचंड बैच आते रहेंगे, 2.0, 3.0, 4.0। आप उसमें झुलसते रहेंगे और कुछ होगा नहीं। और मुझे अपना ये साल बिल्कुल पकड़ के रखना है, बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि यही 150 दिन निर्धारित करेगा कि आप डॉक्टर बनेंगे या फिर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। अगर आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। इट्स डैम ट्रू, इट्स अ ह्यूज रियलिटी। आपको उम्मीद देने के लिए, होप देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे कि मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको कर लो, हो जाएगा, बट नहीं होता है। हाँ जी बच्चा, तो नीट एग्ज़ाम 2025 में बहुत कम समय है। ये वीडियो जब आप लोगों को मिल रहा है तो अक्टूबर ऑलमोस्ट एंड होने के कगार पर है और दिवाली का वेकेशन एकदम नज़दीक आ चुका है, 4-5 दिन वहाँ की छुट्टियाँ, और उसके बाद नवंबर स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको मॉक टेस्ट देना है लगातार। यानी गिन करके हमारे पास सिर्फ 150 दिन है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और जेन्युइनली आप ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हो, आप नीट में सिलेक्ट होना चाहते हो ना, तो आप ये वीडियो देखो बाबू। और अगर नहीं, टाइम पास, बकैती, बर्बादी, तो आप अगले साल फिर ड्रॉप लेंगे। ड्रॉप पे ड्रॉप का सिलसिला चलता रहेगा। मार्केट में बहुत सारे प्रचंड बैच आते रहेंगे, 2.0, 3.0, 4.0। आप उसमें झुलसते रहेंगे और कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली नीट को क्रैक करना चाहते हो ना, तो मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल आज दूंगा जो पक्का आपका भाग्य बदल देगा, और इसे आप हल्के में मत लेना, मजाक नहीं, एकदम सीरियस। सच में अगर आप नीट को फोड़ना चाहते हो, 150 दिन है। आप ये वीडियो देखो, जो भी पॉइंट्स बोलूंगा मेरी जान, उसको अपने नोटबुक में लिखना और बच्चों उसे अप्लाई करना, क्योंकि ये आखिरी बैटल है, ये आखिरी युद्ध है। इसके बाद ऐसी बहुत सारे वीडियोस अगर आ भी रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपका ध्यान आकर्षित जरूर करेंगी, किंतु वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर के जा नहीं पाएंगी, क्योंकि वो समय ही नहीं बचा है। फिर 650, 650, 670 मार्क्स तक के लिए ना, आखिरी बैटल में बच्चों हमें ये देखना ही नहीं है कि मेरे पास कितना समय है। मेरे पास एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, आंधी आए भाई, तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ना नीट को फोड़ना है। मैंने ना नीट में ऑल इंडिया रैंक लाना है। मुझे ना वो वाइट कोट पहनना है, और मुझे अपना ये साल बिल्कुल पकड़ के रखना है, बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि यही 150 दिन निर्धारित करेगा कि आप डॉक्टर बनेंगे या फिर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। एकदम फैक्ट वाली बात है बच्चों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट में एक बार लिख दीजिए, सर बाबा एसएसपी चीकू भैया, मैं नीट फोड़ेगा, मैं नीट के अंदर भौकाल मचाएगा। क्योंकि बच्चा, ये समय चला गया ना बाबू, इसके बाद फिर वो समय आने वाला नहीं है, है ना। हर एक सब्जेक्ट को कितने घंटे देने चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, और हमारा डेली का एक रूटीन कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको थोड़ा लगेगा कि यार ये रियल में ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं भी है तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। मैं जो आपके समक्ष समय रखूंगा ना बच्चा, वो बहुत सारे विद्यार्थियों को बताने के बाद का एनालिसिस है। कई समय से पढ़ा रहा हूँ, तो आप सबके प्यार और सपोर्ट और ऊपर वाले के आशीर्वाद से इतना अनुभव हो चुका है कि जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ वो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए काम किया है। ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ बाबू, और ऑनलाइन में पिछले 7-8 वर्ष से जो है जुड़ा हुआ हूँ। 2017 से लगातार आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से। सो यार, ये जो टाइम टेबल है ना बाबू, वो जेन्युइनली आपको बहुत इम्पैक्ट देगा। पूरा देखना लास्ट तक, और मजाक में मत लेना, एकदम सीरियसली। 11 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी मारनी पड़ेगी, अगर आप नीट को वाकई क्रैक करना चाहते हो तो हल्के में मत लेना। देखिए, वीडियो बनाने से पहले मेरा मकसद सिर्फ इतना है बच्चा, कि मैं चाहता हूं कि सही समय पे ना आपको सही चीज मिल जाए। सही समय पे जब कोई सही चीज हमें मिल जाती है तो उसका हमें एहसास होता है और हम उस पर काम कर पाते हैं, और हमें भरपूर मात्रा में रिजल्ट और परिणाम मिल जाता है, परिणाम मिल जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। बट अगर यही चीज थोड़ी विलंब होगी ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास कुल मिलाकर के बच्चा 96 चैप्टर्स हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, सब मिलाकर के 96 चैप्टर्स हैं, और 150 दिन है। मैं 150 दिन ही क्यों मानने वाला हूं? क्योंकि नवंबर स्टार्ट होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड देन मार्च। आप अप्रैल में, आपको क्या लगता है आप अप्रैल में भी शुरू करेंगे और आप नीट में फोड़ देंगे, नीट में मार्क्स लेकर के आएंगे? नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
एक महीने में अगर करना होता तो हर कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता और लास्ट के एक महीने में चला आता मुंह उठा करके कि मेरे को नीट में रैंक लाना है। मजाक नहीं है बाबू। ये वो 5 महीने हैं जो आपका आखिरी बैटल राउंड है, क्योंकि मंथ ऑफ अप्रैल में ना आपको दबा करके ना बच्चों लगातार मॉक टेस्ट देना होगा। क्या देना होगा? लगातार मॉक टेस्ट देना होगा, ताकि आप एनालाइज कर पाए खुद की प्रिपरेशन को कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, और फिर उसी के बिहाफ पर आपके अगला जो पड़ाव होगा वो आपको निर्धारित करना होगा कि यार एम आई कैपेबल और नॉट, है ना। तो यही वो 5 महीने हैं जिसमें आपको अपना सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी देते रहना है। इस वक्त ये जो वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है 2 प्रकार के विद्यार्थी हो। एक जो एक प्रॉपर बैच से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है बेटा, वो आप डिसाइड कीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आप ऑनलाइन बैचेस से पढ़ रहे हैं, किसी ऑफलाइन माध्यम के विद्यार्थी हैं, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। मैं एकदम जेन्युइन बोलूँगा क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पर काम कर चुका हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, और साइड में हमारे बैचेस चलते हैं बच्चा, बहुत सारे लाखों बच्चों को अब तक मेंटर कर चुका हूँ। अगर आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। इट्स डैम ट्रू, इट्स अ ह्यूज रियलिटी। आपको उम्मीद देने के लिए, होप देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे कि मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको कर लो, हो जाएगा, बट नहीं होता है। हम लोग जब भी कोई लाइव बैचेस लाते हैं ना बच्चा, तो हम एक चीज़ कहते हैं कि बाबू हम इतना कराएंगे ईमानदारी से। डे 1 से हमारा वही थॉट चल रहा है, खान सर के जो कथना अनुसार हमारे सेंटेंस है बच्चा वही है, ईमानदारी से ही बच्चों के समक्ष बात रखेंगे। हम लोगों की पेड बैचेस चलती है और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत में ऐसा कोई बैच नहीं है जो इससे अफोर्डेबल में ला सके। 400, 500, 600 रुपये, 700 रुपये, मैक्स टू मैक्स 1000, 1200, इससे ज़्यादा नहीं है, है ना। कुछ भी नहीं है बच्चा ये। तो हम लोग बहुत जेन्युइन तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई कह रहा है कि बच्चा यूट्यूब से आप कर लो, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना आप टेस्ट दे पाओगे, ना आपकी सीरियसनेस का पता चलेगा। और देखो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी जान कि मैं आपको एक सच्चाई बता सकूँ, क्योंकि बहुत समय से काम कर चुका हूँ और अलग अलग जगह पर हम काम कर चुके हैं। आपके अंदर अगर एक चीज है, पता है क्या? जुनून, पागलपन, जिद, ये बहुत कम लोगों में होता है। आपके अंदर अगर जुनून है बच्चा, अगर आपके अंदर पागलपन है और आपके अंदर अगर जिद है ना, तो यूट्यूब के पे कोई कंटेंट डाले या ना डाले, फिर भी आप नीट क्रैक कर जाओगे। और अगर ये 3 चीज़ है, थोड़ी बहुत हेल्प आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, आप आराम से कर सकते हो। इसी चैनल पर हम लोगों ने लास्ट ईयर, हम लोगों ने तो स्टार्ट ही किया मंथ ऑफ फेब 2024 से, तो हम लोगों के भी सारे वीडियोस अवेलेबल ही है बच्चा, और हम लोग लगातार पढ़ा भी रहे हैं। आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। लेकिन सही समय है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हम मेहनती बच्चे हैं, हमको थोड़ा सा ना सपोर्ट चाहिए, तो बेटा आप लोगों के लिए ना 400-500 रुपए का ही कोर्स है। आप हमारे कीजेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहाँ पर आप देख लो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं सिर्फ तो एमए सर का है, चाहे मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरा है, चाहे आप दीपक सर से पढ़ना चाहें तो दीपक सर के कोर्सेस अवेलेबल है। इसी तरह से आपके बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में भी, और सारा का सारा कॉम्बो भी है। ये आपके ऊपर है। आपके अंदर अगर ये 3 चीज़ है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं लैक हो रहा है तो तुरंत डिसीजन ले लो, क्योंकि यही 5 मंथ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होगा ना, वो क्रैश कोर्स में बच्चा उन लोगों को बेनिफिट होगा जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़े हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी क्रैश कोर्स काम का नहीं रह जाता है। एकदम जीरो से पढ़ाया तो जरूर जाएगा, लेकिन एकदम रफ्तार में ना हम चलेंगे। तो ये बात आई आपको समझ में? तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ने का सोच रहे हैं तो आपके अंदर ये 3 चीज है, आप कर जरूर सकते हैं, है ना। अंगारों पर चलना काबिल तारीफ है, एक्चुअल में अंगारों पर चलना पागलपन है। अगर आपका लक्ष्य ही है नीट 2025, है ना लक्ष्य? अरे है कि नहीं? हाँ, तो आप तुरंत डिसीजन लीजिए कि मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत मेहनत करनी है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप एक बैच ज्वाइन कर लो, आपके ऊपर है बच्चा। अब जो ऑनलाइन बैचेस के विद्यार्थी हैं, उनकी जैसे जैसे क्लासेस चल रही है, धीरे धीरे उनका सिलेबस खत्म हो रहा होगा। स्वयं अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बैचेस में ऑलमोस्ट 11th खत्म होने को आ गया, जो 1 साल का बैच होता है, और 12th वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आपकी जो लाइव क्लासेस चल रही है बच्चा, वो तो कंटिन्यू रखना ही रखना है, बट उस लाइव क्लासेस के बाद का जो समय है, उस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स को इतने घंटे देने हैं, तो उसमें से 1.5 घंटा आपका चला गया किसके अंदर? लाइव क्लासेस के अंदर। आप टीचर के साथ एक तरीके से पढ़ रहे हैं तो रिविजन ही हो रहा है। बाकी के बच्चे 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, वो चीज आप समझो, है ना। तो ये बात आप दिमाग के अंदर बिठा के रखो बच्चा, कि सिलेबस भी हमें खत्म करना है, रिवीजन भी मारते रहना है यार, और मॉक टेस्ट भी देते रहना है।
तब जाकर के बच्चा इसका जो पूरा कॉम्बो होगा ना, तब जाकर के हम लोग 650 प्लस अंक तक पहुंचेंगे। बट अगर ये बात नहीं है, हमारे अंदर मास्ता नहीं है, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। देखिए एकदम जेन्युइन बात, फिजिक्स में आपके 29 चैप्टर हैं बच्चों। अब इस 29 चैप्टर को कवर करने के लिए आप रोज कॉन्सेप्ट को 1 घंटा दीजिए। आप टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कहीं और संस्था से, कहीं और एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे की क्लासेस लगती है, वो एक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आपको फिजिक्स में 2 घंटे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 आवर्स मेरे जान, 2 आवर्स, सच्ची बता रहा हूँ, यकीन मानिए 2 घंटे की लगातार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, या कोई रेफरेंस मॉड्यूल आपके पास है तो ले लीजिए। डीसी पांडे की एमसीक्यू बुक्स बहुत अच्छी होती हैं अगर आप यूट्यूब के विद्यार्थी हैं तो। बट अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे बच्चों, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि केजीएस का जो हमारा बनाया हुआ मॉड्यूल है, बेस्ट है यार। अब तक आई हैव सीन लॉट ऑफ बुक्स। अब ऐसा नहीं कि मैं केजीएस का हिस्सा हूं तो मैं जमकर तारीफ कर रहा हूँ, वो मेरा परम कर्तव्य भी है, मुझे करना भी है, बट उसके साथ साथ मैं ये दिल से बोल रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैंने सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, फ्लैशबैक, रैंकर स्टेप सब कुछ देखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ, और जितना नीट में आवश्यकता है ना, उतना ही दिया हुआ है। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कंटेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट बहुत सारी चीजों से प्रश्न आया भी है क्या, वो हमें देखना होता है। आखिरी के 5 महीने बचे हैं, हमें जेन्युइन कंटेंट चाहिए, जहां से नीट की फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, जहां से बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो चीज हम लोगों ने हमारे मॉड्यूल के अंदर छांट करके रखा हुआ है। हम लोगों को ये शौक नहीं कि हमारी बुक ट्रेंडिंग है, ये है, वैसा है, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा जेन्युइनली प्लेटफॉर्म पर आया वो ये चीज समझ रहा होगा कि हाँ यार चीकू भैया बाबा एसएसपी सही कह रहे हैं। तो अगर आपके पास में कोई किताब है, अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक बार इनको हमारे खान ग्लोबल स्टडीज store.com से परचेज कर सकते हैं बच्चा। पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल है, प्रिंटेड मॉड्यूल भी अवेलेबल है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन ये आपको रोजाना करने चाहिए। फिर से 1 घंटा कॉन्सेप्ट यानी 1.5 घंटा मान लीजिए लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट ये आप समझ रहे हो, उसके अंदर बचे हुए चीजों का, और फिर पिछली चीजों को भी आपको करना पड़ेगा, ये चीज का भी आपको ध्यान होना चाहिए। आपका जो करंट में पढ़ाई हो रही है, करंट बैचेस जो भी आपको पढ़ाया गया, वो तो आप लोग 1-1.5 घंटे में पढ़ लेंगे ना, 1.5 आवर में आप पढ़ लेंगे। बट पीछे का रिवाइज कैसे करें? तो पीछे के रिवाइज को आप 1.5x की स्पीड पर देखो, और लगातार रोज आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ 2 घंटे की प्रैक्टिस है, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे तो आप 1.5 घंटे, 1 घंटे, सवा घंटे में आपके लगभग 20-25 सवाल होने लग जाएंगे। बाकी बचे हुए समय में क्या कीजिए, आप लेक्चर्स के पुराने जो लेक्चर्स उनका रिकॉर्डिंग कंटेंट देखिए 1.5x की स्पीड पर। आई बात समझ में? तो रेफरेंस मॉड्यूल डीसी पांडे हमने बता ही दिया, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, बट हम लोग की जिस मॉड्यूल को कहेंगे उसका रीजन है बच्चा, हम लोग उसमें से लगातार क्वेश्चंस बच्चों को दे रहे हैं, डीपीपीस बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कुल मिलाकर के 30 चैप्टर हैं, और केमिस्ट्री को ना बाबू मेनली 3 हिस्सों में बांटना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिजिकल को आप दीजिए 1.5 घंटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, वही लाइव क्लासेस हो गया। 1.5 घंटा आप ऑर्गेनिक को दीजिए, एमएस चौहान सर की किताब बहुत सुनी है मैंने, बच्चों से ही सुना हुआ है बच्चा, हम तो फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन एमएस चौहान की किताब बहुत जम करके सुना हुआ है, तो आप ये ले सकते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए और अप्लाई कर दीजिए। और तीसरा जो इनऑर्गेनिक है ना, इसको अल्टरनेट डे पर रखिए। क्या कीजिए? अल्टरनेट डे पर रखिए। ज्यादातर इसके लिए बेस्ट होता है एनसीईआरटी, एक एक लाइन रट्टा मार जाओ, एक एक लाइन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसको बढ़िया से समझो, उसको रीड कर डालो, उसके अंदर मेनली पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खास करके क्वेश्चंस पूछता है। आई बात समझ में? तो केमिस्ट्री को देखिए, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं लेकिन हम केमिस्ट्री को 4 घंटे देने की बात कर रहे हैं, काहे लिए रीजन जानते हैं? उसे बहुत सारा चीज आपको याद करना है, 4 घंटा आप इसको दीजिए। उसके बाद मेरा बच्चा आता है बायोलॉजी, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा रखा हुआ है, हर बच्चा जानता है 360 मार्क्स, और हर बच्चा सोचता है मैं इसी में 360 में से ले आऊं 320, 340, फिर देखा जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। नहीं, बायोलॉजी डेफिनेटली आप लोगों को करनी है, स्कोरिंग है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं है। आप 360 मार्क्स में सीट नहीं पा पाएंगे, ये बात तय है बच्चों। तो बायोलॉजी में 360 मार्क्स के लिए 37 चैप्टर का बैटल है, और 4 घंटे आप लोगों को रोजाना देना चाहिए। 1.5 घंटा आप लाइव क्लासेस इंक्लूड कर लीजिए। एनसीईआरटी रीडिंग आप डेली रखो बच्चा, 2 घंटे का, एवरी डे 2 आवर्स की एनसीईआरटी रीडिंग्स आप दीजिए ही दीजिए। हर एक चैप्टर्स को 2 बार रिवीजन मारो। अधिकांशतः इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जहां से अधिक क्वेश्चंस आते हैं। अब पढ़ा रहे इतने समय से तो याद हो चुका है हमको, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस रोजाना मारिए, क्योंकि डायग्राम के अंदर लेबल जो करते हो ना आपकी, ये है, ये है, इसके अंदर से क्वेश्चंस फंस जाते हैं।
उसके बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, दबा करके आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो 1 घंटा एवरी डे। एमटीजी की फिंगर टिप्स बहुत सुना है हमने, बहुत अधिकांशतः बच्चों को मैंने ये देखा हुआ है एमटीजी की फिंगर प्रिंट्स जो है बेस्ट है। इसके अलावा केजीएस मॉड्यूल तो है ही, बट आप ये भी लेकर के कर सकते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो आप केजीएस के मॉड्यूल से। आई बात समझ में? तो हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए मंथ ऑफ नवंबर से, या अभी से ही जब से आप ये वीडियो देख रहे हो, हम फिजिक्स को देंगे 3 घंटे, 4 घंटे केमिस्ट्री को देंगे, 4 घंटे बायोलॉजी को देंगे, कुल मिला के 11 घंटा हो गया। रोना धोना छोड़ दो कि सर समय ही नहीं बचता। देखिए अगर हम प्लानिंग के साथ चलेंगे ना तो हमारे पास समय है। अपने दिन को लंबा कर दीजिए, रात को थोड़ा जल्दी सोइए, दिन में जल्दी उठिए, है ना। ये आपको करना पड़ेगा बच्चा। अगर आपका लक्ष्य ही बड़ा है तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा उस सपने को, वरना पहुंच नहीं पाओगे। 25 से 26 लाख हर साल विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, पीछे हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि सब में वो माजदा नहीं है, वो ताकत नहीं है। वही सीना तान के खड़ा रहता है बच्चा जिसके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज होती है, कंसिस्टेंसी होती है, हार्डवर्क करने की क्षमता होती है। क्या वो आपके अंदर है? लिखो कमेंट सेक्शन में हाँ भैया है, तो आप क्रैक कर जाओगे। मैं डंकी की चोट पर कहता हूँ, क्रैक कर जाओगे बच्चा। कंसिस्टेंसी लाइए, हार्डवर्क, विलिंग पावर, ये होना चाहिए आपके अंदर। अब एक ना मैं आपको रफ टाइम टेबल दे रहा हूं, आप इसी के बिहाफ पर अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों की रोज की 1.5 घंटे की क्लासेस भी होगी, उसको इसके अंदर इंक्लूड कर देना। मैं देखो सुबह एक स्लॉट 4 स्लॉट में डिवाइड किया हूं टाइम टेबल को। पहला जो स्लॉट है वो 6 से 9 बजे का है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का है। बायोलॉजी ले लो, उससे पहले किसी की क्लास होती नहीं है बेटा। इसके बाद आधे घंटे का गैप मारो, रिवीजन कर लो, पहला स्लॉट। दूसरा स्लॉट लीजिए 11:30 से 1:30 केमिस्ट्री दबा लो, पूरा रगड़ डालो। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक लिया, रिवीजन मार लिया। फिर उसके बाद चौथा स्लॉट लो, सीधा बैठो 5 से 8 बजे तक फिजिक्स। इसके अंदर 1.5 घंटे की आप लाइव क्लासेस इंक्लूड कर लो। बट अगर आप इस तरीके की प्लानिंग के साथ चलेंगे तो ही पॉसिबल है बच्चों, तो ही आप चांसेस है कि आप नीट के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट ला करके नाम रोशन करने वाले हैं, खान ग्लोबल स्टडीज का पर्चा लहराएंगे और स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे बच्चा। ये वो टाइम टेबल है जिसे हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ। 11 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ना है, डेली, प्रतिदिन जितना हो सके उतना बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, PYQs ऐड ऑन कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना चांसेस है, उतना बेहतर से बेहतर चांसेस है बच्चा कि आप बेस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है, इसे आप नोट डाउन कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाकर के इसको जरूर कर लीजिएगा बच्चों। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, खास बात, आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमें जरूर अपना हिस्सा बनाइए बच्चा, अपनी फैमिली का हिस्सा, हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइए बच्चों। एंड साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम इसी तरीके की वीडियोस जब लेकर के आए, हमारी टीम से कोई भी मेंबर आर्मी लेकर के आए तो आप तक वो जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद बच्चों।